पर नहीं, सड़कों के ऊपर चलते हैं, जहां कारें ट्रैफिक जाम में नहीं फंसती, बल्कि उसके ऊपर से उड़कर निकल जाती है। ये कोई साइंस फिक्शन नहीं, बल्कि भविष्य की हकीकत है, जो दस्तक दे रही है आज ही के ज़माने में। जायरोस्कोपिक ट्रांसपोर्ट देर इंसो कंपनी द्वारा विकसित एक अनोखा प्रोजेक्ट, जिसे सेकंड लेवल ट्रांसपोर्ट के नाम से जाना जाता है, एक बार फिर से वैकल्पिक जन परिवहन प्रणाली का विचार सामने लाता है। ये कुछ हद तक ट्रांजिट एलिवेटेड बस जैसा है, एक विशाल बस जो सड़क पर एक चलते फिरते पुल की तरह रेंगती है। हालांकि देर इंसो की प्रणाली को कुछ अधिक परिष्कृत बनाया गया है, क्योंकि इसमें कठोर सहारे की बजाय टेलीस्कोपिक ट्रैक का उपयोग किया गया है। डेक की छत पर सौर पैनल लगे हुए हैं, जो लगातार चार्जिंग के लिए काम करते हैं। प्रत्येक 6 ट्रैक में अपनी खुद की मोटर और सेंसर लगे हैं, जो सड़क पर हो रही गतिविधियों को पहचानते हैं। ये ट्रैक मौजूदा सड़क की सतह पर बनाए गए विशेष रूप से डिजाइन किए गए स्टील रेल पर चलते हैं। कंपनी का कहना है कि इस रेल नेटवर्क को बनाना पारंपरिक कंक्रीट या डामर की सतह की तुलना में कहीं अधिक सस्ता है। जब भी कोई कार या अन्य वाहन रेल को अवरुद्ध करता है, तो ट्रैक स्वतंत्र रूप से ऊपर नीचे उठ सकता है और रुकावट को पार कर सकता है। इसका अर्थ है कि जायरोस्कोपिक ट्रांसपोर्ट मामूली ट्रैफिक जाम या सड़क दुर्घटनाओं से बच सकता है और यात्रा बिना रुके जारी रख सकता है। हालांकि फिलहाल ये वाहन केवल एक डिजिटल प्रोटोटाइप के रूप में मौजूद है, परंतु ऐसी रिपोर्ट्स है कि देर इंसो कतर सरकार के साथ इस सिस्टम को अगले वर्ष देश में स्थापित करने की वार्ता कर रही है। अंडरग्राउंड टनल्स ट्रांसपोर्टेशन। द बोरिंग कंपनी, जो कि स्पेस एक्स के संस्थापक की ही कंपनी है, इस समय लास वेगास की सड़कों के नीचे एक कारों के लिए मेट्रो सिस्टम पर कार्य कर रही है। मूल विचार एक भूमिगत रेल नेटवर्क जैसा ही है, लेकिन इस टनल का डिजाइन ट्रेनों के लिए नहीं, बल्कि इलेक्ट्रिक कारों के लिए किया गया है। इस टनल में प्रवेश करने का रास्ता एक लिफ्ट ट्रॉली है, जो किसी भी सामान्य सड़क से कार को सीधे निचले स्तर तक ले जाती है। इस बिंदु पर कार को अपने प्रोपल्शन सिस्टम का उपयोग करने की आवश्यकता नहीं होती। ये इलेक्ट्रिक ट्रॉली कार को सुरंग के भीतर खींचकर अगले शहर या निकासी बिंदु तक ले जाती है और अंत में उसे फिर से सामान्य सड़क पर उठा देती है। जब यह प्रणाली पूरी तरह से चालू हो जाएगी, तब सड़क नेटवर्क 2 स्तरीय संरचना जैसा प्रतीत होगा। ट्रॉली लगातार पावर स्रोत से जुड़ी रहती है और टनल में 124 मील प्रति घंटे तक की गति से चल सकती है, वो भी बिना कार की बैटरी या ईंधन की खपत किए। एयरबस पॉपअप, एक सच्चे और भविष्यवादी उड़ने वाली कार की खोज दशकों से चल रही है। ऐसे ही नवीनतम विचारों में से एक है पॉपअप नेक्स्ट, जो एयरबस, आउडी और इटॉल डिजाइन के संयुक्त प्रयास से तैयार किया गया है। ये वाहन स्वचालित होगा और योजना भी काफी सरल है। 2 यात्री एक ऐप के माध्यम से अपनी यात्रा पॉपअप पर बुक करेंगे। ये सिस्टम फिर यात्रियों की प्राथमिकताओं के अनुसार सबसे कुशल मार्ग का सुझाव देगा। पहली पसंद होगी सड़क मार्ग से परिवहन, लेकिन जब सड़क पर जाम होगा, तो पॉपअप अपने ग्राउंड मॉड्यूल से यात्री कैप्सूल को अलग कर देगा, ताकि एयर मॉड्यूल उसे उड़ाकर गंतव्य तक ले जाए। इस कॉन्सेप्ट का उद्देश्य है एक मॉड्यूलर ग्राउंड और एयर पैसेंजर व्हीकल विकसित करना, जिसमें 3 प्रमुख घटक हों। यात्री कैप्सूल, कार्बन फाइबर से निर्मित, इलेक्ट्रिक संचालित ग्राउंड मॉड्यूल, रोटर प्रणोदन प्रणाली से संचालित एयर मॉड्यूल। तकनीकी दृष्टि से देखा जाए तो पॉपअप अब उस परिवहन प्रणाली के बहुत करीब है, जिसे आज की तारीख में वास्तव में निर्मित किया जा सकता है। रेनो फ्लोट, रेनॉल्ट फ्लोट वो डिजाइन था जिसने 2017 के कार ऑफ द फ्यूचर प्रतियोगिता में जीत हासिल की, जो रेनॉल्ट और सेंट मार्टिन्स यूनिवर्सिटी के सहयोग से आयोजित की गई थी। ये पॉड जैसा वाहन एक फ्लोटिंग बबल जैसा दिखता है, जिसमें हर बबल में 2 यात्री बैठ सकते हैं।
रेनॉल्ट फ्लोट न केवल एक लेविटेटिंग वाहन है बल्कि मॉड्यूलर भी है, अर्थात ये पॉड्स एक दूसरे से मैग्नेटिक बेल्ट की मदद से जुड़ सकते हैं, वो भी बिना रुके। चूंकि ये वाहन वास्तव में सड़क की सतह को नहीं छूता, इसलिए सवारी का आराम पूरी तरह सुनिश्चित किया गया है। एरोमोबिल कई कारणों से एक अद्भुत वाहन है। सबसे पहले ये एक असली उड़ने वाली कार है, हाँ, जो वास्तव में उड़ सकती है। इंजीनियरिंग का ये अद्भुत नमूना एक शानदार और रहस्यमयी डिजाइन के साथ एरियल क्षमता को जोड़ता है। आप इसका उपयोग या तो उड़ने के लिए कर सकते हैं या फिर सामान्य सड़क पर यात्रा के लिए। लेकिन यकीन मानिए, आप जिस भी मोड में इसे उपयोग करें, ये वाहन आपको शैली, शान और कुशलता के साथ मंजिल तक पहुंचाएगा। ये उड़ान मोड में परिवर्तित होने में केवल 3 मिनट का समय लेता है और तब यह 223 मील प्रति घंटे की गति से 466 मील तक उड़ सकता है। सड़क मोड में भी यह कोई मामूली कार नहीं है। इसकी शीर्ष गति 100 मील प्रति घंटे है। ये न केवल पारंपरिक फ्लाइट से तेज है, बल्कि कम तनावपूर्ण और समय की बचत करने वाला भी है। हालांकि यूरोप में इस वाहन को उड़ाने के लिए पायलट लाइसेंस की आवश्यकता होती है और रनवे तक पहुंच भी चाहिए। संयुक्त राज्य अमेरिका में ये अभी उपलब्ध नहीं है, लेकिन इसकी उपलब्धता पर कार्य चल रहा है। रोल्स रॉयस विजन नेक्स्ट 100 चमकदार सिल्वर ग्रीन रंग और बड़े फेंडर के साथ रोल्स रॉयस विजन नेक्स्ट 100 किसी अन्य ग्रह की वस्तु जैसी लगती है। रोल्स रॉयस के अधिकतर वाहन हमेशा से लग्जरी कार के मानकों को आगे बढ़ाते आए हैं। अब जब BMW ने उन्हें एक कॉन्सेप्ट कार बनाने का मौका दिया, तो परिणाम निकला भविष्य की तकनीकों और पुरानी शैली की भव्यता का अद्भुत मेल। इसका आकार अब भी एक क्लासिक रोल्स रॉयस जैसा ही है। सिग्नेचर वर्टिकल ग्रिल, लंबी हुड, विशाल पहिए, सुसाइड डोर्स और निश्चित ही स्पिरिट ऑफ एक्सटेसी। हालांकि जितनी बड़ी दिखती है, ये कॉन्सेप्ट कार सिर्फ 5,900 मिमी लंबी है, जो फैंटोम एक्सटेंडेड व्हील बेस से 184 मिमी छोटी है। ध्यान दें कि ये प्रोटोटाइप 4 दरवाजों वाली सेडान नहीं है, बल्कि इसमें सिर्फ 2 व्यक्तियों के लिए सामने की ओर देखते हुए एक सोफा बेंच है, जो लग्जरी केबिन के पीछे की ओर स्थित है। इस आधुनिक कार्बन फाइबर स्ट्रक्चर पर चढ़ाई गई हैं कुछ पुरानी शैली की विलासिताएं, जैसे कि हाथ से बुनी हुई ऊनी कालीन, असली लकड़ी और रेशमी कुर्सियां। ये स्वायत्त कार पूरी तरह इलेक्ट्रिक है, जिसे 2 250 kW मोटर्स चलाते हैं, एक आगे और एक पीछे। इसमें स्टीयरिंग व्हील, पैडल्स या कोई भी पारंपरिक मैकेनिकल लिंक नहीं है। फूजिया TFX ये एक और उड़ने वाली कार है और इस बार कंपनी इसे हम सभी के लिए एक उड़ने वाली कार कहती है। शायद ये सही भी है, यदि सभी के पास पायलट लाइसेंस हो या कोई उड़ने वाली कार खरीद सके। TFX को हाइब्रिड पावरट्रेन से लैस किया गया है, जो जमीन पर पहियों को चलाता है और उड़ने के लिए 2 इलेक्ट्रिक रोटर्स का उपयोग करता है। ये वाहन बिना रनवे के वर्टिकल टेक ऑफ करता है। इसकी अधिकतम गति लगभग 200 मील प्रति घंटे है और फ्लाइट रेंज 500 मील तक है। इसका मतलब है कि ये 4 सीटों वाली उड़ने वाली कार आपको जिनेवा से लंदन तक सिर्फ 3 घंटे में ले जा सकती है। दुर्भाग्यवश ये अब तक स्पष्ट नहीं है कि टेराफ्यूजिया इस कॉन्सेप्ट को आगे विकास की दिशा में ले जाएगी या नहीं। इसलिए इस समय TFX बिक्री के लिए उपलब्ध नहीं है।